हम तुम एक कमरे में बंद हों, वो फिल्म जिसने डिम्पल और ऋषि कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। 1980 की दहाई में बड़े होने वाले पाकिस्तानियों को बॉलीवुड फिल्म बॉबी तो याद होगी ही, मगर ये भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की इस रोमांवी फिल्म को घर के बड़ों ने तो वीसीआर पर ज़ौक़ व शौक़ से देखा, मगर बच्चों को इस दौरान पास फटकने की भी इजाज़त ना होती। दिल को गुदगुदाने और जज्बात को गरमाने वाले इस फिल्म के गाने इस कदर मकबूल हुए थे कि जब भी जिसको मौका मिला इसने नौजवानी के रोमांस से भरपूर इस फिल्म को ज़रूर देखा। अहम बॉबी की कामयाबी के पीछे मौजूद जिदोजहद की एक अलग ही कहानी थी। मशहूर फिल्मी तज्जियाकार जय प्रकाश राज कपूर के बहुत करीब थे और उनकी वफ़ात से चंद साल कबल उन्होंने बॉबी की कहानी तफसील से सुनाई थी। जय प्रकाश ने बताया था कि इस जमाने में आर्ची कॉमिक्स राज कपूर साहिब के दफ्तर में रखे होते थे। उन्होंने उन कॉमिक्स में एक किरदार के बारे में पढ़ा जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जिस पर इस किरदार के वालिद ने कहा, क्या तुम्हारी उम्र मोहब्बत करने की है? आप मोहब्बत के झमेलों में पड़ने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। वहां से उन्हें एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह फलाप हो गई थी। इसके एक साल बाद फिल्म कल आज कल भी फलाप हो गई, जिसकी हिदायतकारी राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने की। मुझे बतौर डिफ़ॉल्ट हीरो चुना गया। ऋषि कपूर अपनी सवाने उम्री खुलम खुला में लिखते हैं कि राज कपूर का सिनेमा के साथ जुनून ऐसा था कि वो फिल्मों से कमाई हुई तमाम रकम दोबारा फिल्मों में लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद आर.के. स्टूडियोज को रहन रखा गया था। ऋषि कपूर की सवाने उम्री में मजीद लिखा है कि राज कपूर के पास अपना घर भी नहीं था। बॉबी की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना घर खरीद लिया। बॉबी को आर के बैनर को बुलंद करने के लिए बनाया गया था, न कि मुझे लॉन्च करने के लिए। इस फिल्म का मरकज फिल्म की हीरोइन थी। जब डिम्पल की तलाश मुकम्मल हुई तो मुझे बतौर डिफ़ॉल्ट हीरो चुना गया। डिम्पल की पोल का डॉट शर्ट, स्टाइलिश पेंट और ग्लासेस। बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ने धूम मचा दी। बॉबी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि फैशन की अलामत भी थी। डिम्पल की वो मनी सकट, पोल का डॉट शर्ट, स्टाइलिश पेंट, बड़े शीशों वाले ग्लासेस पार्टियां राज कपूर ने इंडिया के नौजवानों को नए तर्ज जिंदगी से मुतारफ करवाया। फिल्मों की तारीफ के माहिर अमरत गिंगिर ने बीबीसी की सहाफ़ी सुप्रिया सोगले से बात करते हुए कहा कि बूब बरेगनिज़ा यानी बॉबी 50 साल बाद भी एक जुनून और शौक का नाम है। ये नौजवान नस्ल की मोहब्बत की कहानी थी जो समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखती थी। राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की अंगूठी क्यों फेंकी? जय प्रकाश चौकसी ने डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन के तौर पर मुंतखब करने की कहानी भी सुनाई। किशन धवन एक करैक्टर आर्टिस्ट थे। उनकी बीवी बंदी धवन राज कपूर की बीवी कृष्णा की दोस्त थी। उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का नाम तजवीज़ किया। स्क्रिप्ट के साथ साथ डिम्पल के संयन भी कई बरसों तक आर.के. स्टूडियो में कहीं महफूज रखे गए थे। वो मंजर देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही डिम्पल कपाड़िया है। इस वक्त डिम्पल की उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल की होगी। फिल्म बॉबी 1973 यानी 20वीं सदी में बनाई गई, जब राज कपूर ने लताज की हिस्से का गाना गाया। बॉबी की कामयाबी में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी ने बड़ा किरदार अदा की। राज कपूर ऋषि कपूर के लिए नए गुलकार शीलेंदर सिंह को लेकर आए। शीलेंदर सिंह ने चंद साल कबल दुबई से फ़ोन पर बॉबी के बारे में अपनी यादें शेयर की थीं। पुराने दिनों को याद करते हुए शीलेंदर ने कहा था कि राज कपूर साहिब को एक नई आवाज़ चाहिए थी। वो कहते थे कि हीरो 16 साल का लड़का है, इसलिए गुलकार को भी इसी उम्र का होना चाहिए। इस तरह मेरे करियर का आगाज़ हुआ। बॉबी और राज कपूर को याद करते हुए शीलेंदर सिंह ने कहा, राज कपूर को गानों और मौसीकी की बड़ी समझ बूझ थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लताजी नहीं आए। ऋषि कपूर को संजीव कुमार, कोशिश, अमिताभ बच्चन, जंजीर, धर्मेंद्र, यादों की बारात और राजेश खन्ना, दाग के दरमियान बॉबी के लिए बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी सवाने उम्री खुलम खुला में ऋषि कपूर ने लिखा कि किसी ने मुझे पैसों के बदले अवार्ड की पेशकश की थी। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इसका अफसोस है। मेरी उम्र सिर्फ 20 या 21 साल थी। अचानक मैं बॉबी के साथ स्टार बन गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वाकई ये रकम मुंतज़मीन तक पहुंची या नहीं।
लेकिन मैंने उन्हें 30,000 रुपए दिए। मजे की बात यह है कि शीलेंदर सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे बॉबी के लिए बेहतरीन गुलकार के अवार्ड की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं वजह नहीं बता सकता। इंडिया में अवार्ड्स की कोई अहमियत नहीं, अच्छे गानों को अवार्ड नहीं मिलते। गानों के अलावा बॉबी की मजबूत कड़ी इसका स्क्रीन प्ले है, जिसे पी60 ने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ मिलकर लिखा था, और इस वक्त अब्बास साहिब की उम्र तकरीबन 58 साल थी। बॉबी की पुरानी यादें अभी बाकी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में आसपास नजर आती है। मिसाल के तौर पर कश्मीर में होटल का वो कमरा जिसमें अंदर से कोई बाहर ना आ सके। गाना शूट हुआ था, वो आज भी बॉबी हिट के नाम से मशहूर है और लोग इसे देखने आते हैं। या जब एक रूसी प्रस्तार ने ऋषि कपूर को अमेरिकी सैलून में बाल कटवाते हुए पहचान लिया और अपने फोन से मैं शायर तो नहीं बजाया। ये नौजवान मोहब्बत की कहानी जो रास्ते की रुकावटों को तोड़ डालती है, गुर्बत और दौलत के दरमियान घूमती है, फैशन की जानिब लुभाती है, और इसे आज भी नाउम्रों की बेहतरीन मोहब्बत की कहानी के तौर पर याद किया जाता है।